खुशियों में रह गया। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फासला दो दरिया में रह गए। फासला दो दरिया रह गए। डाला जो मांगा सो दिया, जो चाहा वो किया, परंतु ये अपने नहीं हुए। और मैं यही समझता रहा कि अब ये इसके बाद में कोई गलत काम नहीं करेंगे। शायद इनका ये जो सितम है वो आखिरी है। शायद उनका आखिरी है ये सितम, शायद उनका आखिरी है ये सितम। ये सितम हम सोच कर ही रह गए। हर सितम ये सोच कर हम रह गए। माधव का सहारा मिल गया। संसार की दुनिया में देखें, ये फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं भले ही कभी कभी खराब काम करते हैं, लेकिन कभी कभी तत्व की बात ये भी कह देते हैं। ये भी कहते हैं क्या, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। मैं पानी पीने के लिए तरसता था कि हाँ आज इनके लिए करो, कल कुछ ये मेरे लिए करेंगे। ये मेरी सोच बहुत गलत थी। अब ये जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बचा सके, और मैं ऐसी आशाओं को लेकर मरने वाला हूँ। जिंदगी की प्यास बनकर रह गई। जिंदगी की प्यास बनकर रह गई।
के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। राजा बलि को चलने आए, हरिवान बनाए, राजा बलि को चलने आए। राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए। हरिवान रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए, बलि को भेद बनाए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए। अब राजा बलि को चलने आ गए। अब बामन रूप बनाए। बामन रूप का मतलब बामन अंगुल के हैं, सुंदर सी जटा है, छत्र पकड़े हुए हैं, कमंडल हाथ में है, एकदम जैसे नहीं भिक्षुक होता है, भिक्षुक जैसा रूप धारण करके बलि के सामने आए। शुक्राचार्य के पास में बैठे हैं बलि। बलि से बोले महाराज कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। बोले दिल खोल के मांगो। बोले कुछ मांगना है तो दिल खोल के मांग लो। बोले ठीक है, मैं भगवान का भजन करूंगा, इसलिए मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए जिसमें मैं कुटिया बना सकूं। बोले एक बात बताऊं, आप जितने छोटे दिखने में हैं, बुद्धि से भी उतने ही छोटे हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि को नापने वाले तुम होते कौन हो, ऐसे मेरी बुद्धि को नाप लोगे। बोले मैं जितना छोटा हूँ उतना ही कम मांगता हूँ। बोले हाँ, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। बोले इतने इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। अरे मैं हर चीज दे दूंगा। पानी पे आ गए। बोले अगर मेरी जिंदगी भी मांगोगे तो भी दे दूंगा। बोले सच में? बोले हाँ, ऐसा करो मुझे 3 पग जमीन ही दे दो। बोले कहीं से भी जाओ और 3 पग जमीन नाप लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, आप कहीं बात बदल गए तो पहले संकल्प करो। अब बोले 3 पग जमीन के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बोले हाँ, संकल्प कर दिया। एक पग में अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल 7 लोक नाप लिए, और दूसरे पग में भू भुआ जना तप महा सत्य आदि 7 लोक ऊपर के नाप लिए। अब बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? अब सोचने में लग गए। अब जब सोचने में लग गए तो भगवान ने बंदी बनाकर लटका लिया। अब जब बंदी बनाकर लटका लिया, बोले बंदी का आप बना रहे हैं? मेरा सर है ना, तीसरा पग यहाँ रख दीजिए। जब तीसरा पग भगवान ने उनके शीश पर रखा तो वो जाकर के सुतल लोक में गिरे जाके, और सुतल लोक में वो राजा बन गए। बलि कहाँ के राजा हैं? सुतल लोक के। अब भगवान जब ये सब देखे कि हाँ ये तो मुझे सब कुछ दे दिया, इसने 3 पग जमीन देने का संकल्प इसने पूरा कर दिया, वो भगवान प्रसन्न हो गए। अब बोले आप क्या चाहते हैं मुझसे मांग लो। इधर एक प्रश्न आता है कि जो राजा थे वो इतनी जल्दी रंग कैसे बन गए? बोले जो गुरु होते हैं उनकी बात जो नहीं मानता है, यदि गुरु कुछ साप दे दे तो वो हमेशा सत्य होता है। जब भगवान बलि के यहाँ पर आए, शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि ये स्वयं विष्णु है, ये छल लेगा आपको, आप इसे संकल्प ना करो। परंतु बलि माने नहीं, और जब माने नहीं तो उन्होंने साप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मीहीन हो जा, तेरे पास कोई संपत्ति नहीं रहेगी। एक बार मैं एक जगह गया था तो वहां पर मुझसे प्रश्न किया गया कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पूजा नहीं होती? मैंने ऐसी कोई देवी है ही नहीं। बोली होते हैं। बोले कौन सी? बोली श्री देवी। उस समय श्री देवी जिंदा भी थी। कौन सी? जो फिल्म शूटिंग करती थी। बोले श्री देवी की पूजा नहीं होती। मैंने कहा ऐसा कैसे है? बोले नहीं होती, कहीं भी देख लो। मैंने कहा आपको अब असलियत बात पता नहीं है। बोले क्या? श्री माने लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी की जितनी पूजा करते हैं लोग इतनी कोई करता ही नहीं। बोले ऐसा थोड़ी नहीं है, श्री जी हैं, लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं। मैंने कहा ऐसा ही है। बोले प्रमाण चाहिए। मैंने उनको प्रमाण दिया, श्री कांताय देवाय। बोले श्री कांताय देवाय, श्री की जो पति है वो विष्णु है, और विष्णु किसके पति हैं? बोले लक्ष्मी जी के।
बोले हाँ तो बात तो सही है। तो बोले हाँ मैं हार गया आप जीत गए। तो श्री जी माने लक्ष्मी जी की सेवा सबसे ज्यादा आजकल करते। बोले कहीं भी जाओगे बोले लक्ष्मी नहीं टिक रही हमारे पास, लक्ष्मी के बारे में तो सबसे ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर साफ दिया जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब श्रीहीन हो गए अब भगवान ने कहा आप मुझसे वरदान मांग लो। बोले वरदान मुझे यही चाहिए कि मैं जिस द्वार से निकलूं उस द्वार से आपके दर्शन हो जाएं। अब भगवान बोले अब तो मुझे बंदी बना के रख लिया, आप पता नहीं कहां से कब निकल जाओ, उसी समय मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। अब भगवान तो सुतल लोक के सैनिक जैसे द्वारपाल बन गए, बंदी बन गए, भगवान को बांध लिया बातों बातों में। अब लक्ष्मी जी आई, उन्होंने याचना की मेरे। अब लक्ष्मी जी क्या आई राखी लेकर के, रक्षा सूत्र लेकर के आई और बलि को बांध कर भैया बनाया और बोली भैया दे दो चौकीदार बहना बुढ़ाए, राजा बलि को चलने आए, हरि राम बनाए, राजा बलि को चलने आए, 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 हरि राम रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए, बनाए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए। अब राजा बलि को चलने आ गए। अब बामन रूप बनाए। बामन रूप का मतलब बामन अंगुल के हैं, सुंदर सी जटा है, छत्र पकड़े हुए हैं, कमंडल हाथ में है, एकदम जैसे नहीं भिक्षुक होता है, भिक्षुक जैसा रूप धारण करके बलि के सामने आए। शुक्राचार्य के पास में बैठे हैं बलि। बलि से बोले महाराज कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। बोले दिल खोल के मांगो। बोले कुछ मांगना है तो दिल खोल के मांग लो। बोले ठीक है, मैं भगवान का भजन करूंगा इसलिए मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए जिसमें मैं कुटिया बना सकूं। बोले एक बात बताऊं, आप जितने छोटे दिखने में हैं बुद्धि से भी उतने ही छोटे हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि को नापने वाले तुम होते कौन हो, ऐसे मेरी बुद्धि को नाप लोगे। बोले मैं जितना छोटा हूँ उतना ही कम मांगता हूँ। बोले हाँ लेकिन मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। बोले इतने इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। अरे मैं हर चीज दे दूंगा। पानी पे आ गए। बोले अगर मेरी जिंदगी भी मांगोगे तो भी दे दूंगा। बोले सच में? बोले हाँ ऐसा करो मुझे 3 पग जमीन ही दे दो। बोले कहीं से भी जाओ और 3 पग जमीन नाप लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, आप कहीं बात बदल गए तो पहले संकल्प करो। अब बोले 3 पग जमीन के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बोले हाँ संकल्प कर दिया। एक पग में अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल 7 लोग नाप लिए और दूसरे पग में भू भुआ जना तप महा सत्य आदि 7 लोग ऊपर के नाप लिए। अब बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? अब सोचने में लग गए। अब जब सोचने में लग गए तो भगवान ने बंदी बनाकर लटका लिया। अब जब बंदी बनाकर लटका लिया बोले बंदी का आप बना रहे हैं? मेरा सर है ना, तीसरा पग यहाँ रख दीजिए। जब तीसरा पग भगवान ने उनके शीश पर रखा तो वो जाकर के सुतल लोक में गिरे जाके, और सुतल लोक में वो राजा बन गए। बलि कहाँ के राजा हैं? सुतल लोक के। अब भगवान जब ये सब देखे कि हाँ ये तो मुझे सब कुछ दे दिया, इसने 3 पग जमीन देने का संकल्प इसने पूरा कर दिया, वो भगवान प्रसन्न हो गए। अब बोले आप क्या चाहते हैं मुझसे मांग लो। इधर एक प्रश्न आता है कि जो राजा थे वो इतनी जल्दी रंग कैसे बन गए? बोले जो गुरु होते हैं उनकी बात जो नहीं मानता है, यदि गुरु कुछ साप दे दे तो वो हमेशा सत्य होता है। जब भगवान बलि के यहाँ पर आए, शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि ये स्वयं विष्णु है, ये छल लेगा आपको, आप इसे संकल्प ना करो। परंतु बलि माने नहीं, और जब माने नहीं तो उन्होंने साफ दे दिया जा तू श्रीहीन हो जा। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मीहीन हो जा, तेरे पास कोई संपत्ति नहीं रहेगी।
एक बार मैं एक जगह गया था तो वहां पर मुझसे प्रश्न किया गया कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पूजा नहीं होती। मैंने ऐसी कोई देवी है ही नहीं। बोली होते हैं। बोले कौन सी? बोली श्री देवी। उस समय श्री देवी जिंदा भी थी। कौन सी? जब फिल्म शूटिंग करती थी। बोले श्री देवी की पूजा नहीं होती। मैंने कहा ऐसा कैसे है? बोले नहीं होती, कहीं भी देख लो। मैंने कहा आपको अब असलियत बात पता नहीं है। बोले क्या? श्री माने लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी की जितनी पूजा करते हैं लोग इतनी कोई करता ही नहीं। बोले ऐसा थोड़ी नहीं है, श्री जी हैं, लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं। मैंने कहा ऐसा ही है। बोले प्रमाण चाहिए। मैंने उनको प्रमाण दिया। श्री कांताय देवाय। बोले श्री कांताय देवाय, श्री की जो पति है वो विष्णु है और विष्णु किसके पति हैं? बोले लक्ष्मी जी के। बोले हाँ तो बात तो सही है। तो बोले हाँ मैं हार गया, आप जीत गए। तो श्री जी माने लक्ष्मी जी की सेवा सबसे ज्यादा आजकल करते। बोले कहीं भी जाओगे बोले लक्ष्मी नहीं टिक रही हमारे पास, लक्ष्मी के बारे में तो सबसे ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर साफ दिया जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब श्रीहीन हो गए, अब भगवान ने कहा आप मुझसे वरदान मांग लो। बोले वरदान मुझे यही चाहिए कि मैं जिस द्वार से निकलूं उस द्वार से आपके दर्शन हो जाएं। अब भगवान बोले अब तो मुझे बंदी बना के रख लिया, आप पता नहीं कहां से कब निकल जाओ, उसी समय मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। अब भगवान तो सतल लोक के सैनिक जैसे द्वारपाल बन गए, बंदी बन गए। भगवान को बांध लिया बातों बातों में। अब लक्ष्मी जी आई, उन्होंने याचना की मेरे। अब लक्ष्मी जी क्या आई? राखी लेकर के, रक्षा सूत्र लेकर के आई और बलि को बांधकर भैया बनाया और बोली भैया दे दो चौकीदार,